हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका स्टडी इन होम विद प्रियंका के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कल की वीडियो में हमने सिगरिया की गुफा को डिटेल से हमने समझा था, उसको पढ़ा भी था। आज की वीडियो में हम उसी सिगरिया की गुफा से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सिगरिया की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? हमें बताना है सिगरिया की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं। श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में या भारत में। तो जो सिगरिया की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हो जाएंगी? हमारी श्रीलंका में स्थित हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिगरिया की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? सिगरिया की गुफाएं जो है वो किस जिले में स्थित हैं? ठीक है, मटाली ज़िले में, औरंगाबाद ज़िले में, बीजापुर ज़िले में या इनमें से कोई नहीं। तो सिगरिया की गुफाएं जो है वो मटाली ज़िले में स्थित हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मटाला ज़िला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिगरिया सैलखंड का आकार किसके समान माना है? सिगरिया सैलखंड का जो आकार है वो किसके समान माना है? सुस्ताते हुए हाथी के समान, सुस्ताते हुए शेर के समान, सुस्ताते हुए बिल्ली के समान या सुस्ताते हुए कुत्ते के समान। तो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, जो सिगरिया सैलखंड का जो आकार है वो किसके समान माना है? सुस्ताते हुए शेर के समान माना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सुस्ताते हुए शेर के समान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला का उत्तम संगम है। वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला, इन तीनों का संगम हमें किस गुफाओं में देखने को मिलता है? एलोरा में, एलिफेंटा में, सिगरिया में या बाग में। तो ये जो वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला है वो हमें सिगरिया गुफा में देखने को मिलती है। ठीक है, सिगरिया गुफा के अलावा किस क्वेश्चन में हमें देखने को मिलती है? अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला का जो उत्तम संगम है वो सिगरिया गुफा के अलावा और किस गुफा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिएगा, मैं वेट करूँगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिगरिया की जो गुफा है, यहाँ पे गुफा नहीं लिख पाया है, गुफा लिख लेना। सिगरिया की जो गुफा है वो किस राजा से संबंधित है? हमें बताना है सिगरिया की जो गुफा है वो किस राजा से संबंधित है? राजा सुबाहु से, राजा कश्यप से, राजा सुबंधु से या पुलकेशियन द्वितीय से। तो जो सिगरिया की जो गुफा है वो किस राजा से संबंधित है? राजा कश्यप से संबंधित है। कल की वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा था कि जो राजा कश्यप हैं, राजा कश्यप के समय ही तो कल की वीडियो में हमने राजा कश्यप के बारे में पढ़ा था कि राजा कश्यप ने सिगरिया गुफा में क्या काम किया? उन्होंने चित्रण का काम करवाया। यानी जो राजा कश्यप हैं उन्होंने सिगरिया की गुफा में जो चित्र बनाने का जो काम है वो किसने करवाया? राजा कश्यप ने करवाया था। और गुफाओं का उत्खनन कार्य है वो किसने किया था? वो किया था धातु सेन ने। किसने किया था? धातु सेन ने। हमने कल की वीडियो में अच्छे से पढ़ा था कि धातु सेन राजा थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए उन्होंने गुफाओं का उत्खनन कार्य करवाया था। और जो राजा कश्यप थे इन्होंने क्या करवाया? इन्होंने चित्रण का काम करवाया। ठीक है, तो इसमें धातु सेन तो नहीं है ऑप्शन में, जबकि राजा कश्यप दिया है। तो जो सिगरिया गुफा है वो राजा कश्यप से संबंधित हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजा कश्यप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिगरिया गुफा की खोज किसने की? अब हमें बताना है कि जो सिगरिया गुफा है उसकी खोज किसने की? मेजर फॉर्मस ने, ए मूरे ने, जॉन स्मिथ ने या एच.सी. पावेल ने। तो जो सिगरिया गुफा की जो खोज है वो किसने की है? मेजर फॉर्मस ने इसकी खोज की है। और इसकी खोज कब की है इन्होंने? 1830 में, 1830 ईस्वी में इन्होंने सिगरिया गुफा की खोज की है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेजर फॉर्मस। जबकि ए मूरे ने क्या किया है? ए मूरे ने प्रतिलिपियाँ तैयार की हैं। किसने की है? ए मूरे ने चित्रों की जो प्रतिलिपियाँ हैं वो तैयार की हैं ए मूरे ने। और एच.सी. पावेल ने क्या किया है? एच.सी. पावेल ने 1895 से 1905 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया है? सिगरिया की गुफाओं को सुरक्षा के लिए इन्होंने व्यवस्था करवाई थी। ठीक है, तो सिगरिया की गुफा की खोज किसने की है? सिगरिया गुफा की जो खोज की है वो की है मेजर फॉर्मस ने की है। और ए मूरे ने प्रतिलिपियाँ तैयार की हैं। और एच.सी. पावेल ने सिगरिया की गुफाओं को सुरक्षा करवाने की व्यवस्था करवाई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, सिगरिया गुफा की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की? तो किसने तैयार की हैं प्रतिलिपियाँ तैयार की हैं ए मूरे ने। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए मूरे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिगरिया गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित हैं? अब हमें बताना है कि जो सिगरिया गुफा की जो प्रतिलिपियाँ हैं वो कहाँ सुरक्षित हैं? रॉयल सोसाइटी लंदन में, कोलंबो संग्रहालय में, भारत भवन में या राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में।
तो सिगरिया गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित हैं? कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित हैं। और हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, अगर आपको ये संग्रहालय याद करना हो तो इसकी एक ऐसी भी तरीका है याद करने का कि सिगरिया की गुफा जो है वो कोलंबो के उत्तर पूर्व में 108 किलोमीटर दूर पड़ती है। ये कोलंबो से कितने किलोमीटर दूर पड़ती है? ये 108 किलोमीटर दूर पड़ती है। और कहाँ है ये? श्रीलंका के मटाली ज़िले में पड़ती है। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सिगरिया गुफा की जो प्रतिलिपियाँ हैं वो कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विशुद्धिमग ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? विशुद्धिमग ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? आचार्य बुद्धघोष द्वारा, ईवी हैविल द्वारा, आनंद कुमार स्वामी द्वारा या केशव दास द्वारा। तो विशुद्धिमग ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा रचित है? आचार्य बुद्धघोष के द्वारा रचित है। आचार्य बुद्धघोष ही थे जिन्होंने विशुद्धिमग नामक ग्रंथ लिखा था। और ये कब लिखा था इन्होंने? ये इन्होंने लिखा था 5वीं शताब्दी में। कब लिखा था इन्होंने? 5वीं शताब्दी में ही आचार्य बुद्धघोष के द्वारा ये विशुद्धिमग ग्रंथ जो है वो लिखा गया था। और कब लिखा गया था? ये 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसी कारण सिगरिया गुफा का जो टाइम है वो 5वीं शताब्दी ही माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विशुद्धिमग ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? अब हमें बताना है जो विशुद्धिमग ग्रंथ है जो है वो आचार्य बुद्धघोष के द्वारा रचित है वो किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या इन तीनों से? तो विशुद्धिमग जो ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि हमारी जो सिगरिया गुफा भी है वो भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। और ये विशुद्धिमग ग्रंथ भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल की पुस्तक है। अब हमें बताना है डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल हैं उनकी पुस्तक कौन सी है? पवित्र बनारस, कला और कलम, प्राचीन भारत या एंशिएंट इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल की पुस्तक पूछ ली जाए, अगर पूछी भी जा सकती है तो हमने बताया था। तो हमने क्या पढ़ा था? इनकी पुस्तक का नाम कला और कलम। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कला और कलम डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल की पुस्तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिगरिया के चित्रकारों की तुलना पाश्चात्य चित्रकार बोत्तिचेल्ली से किसने की है? अब हमें जो बताना है जो सिगरिया के जो चित्रकार है उसकी तुलना पाश्चात्य चित्रकार बोत्तिचेल्ली से की थी। तो ये किसने की थी? ये हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, डिटेल से भी समझाया था इसके बारे में। तो ये कौन थे? ये जिन्होंने पाश्चात्य चित्रकार बोत्तिचेल्ली से तुलना की थी सिगरिया के चित्रकारों की। ईवी हैवेल, अजीत घोष, श्री बेल या विंसेंट स्मिथ। तो कौन हो जाएंगे इसके उत्तर? ईवी हैवेल। सिगरिया के चित्रकारों की तुलना जो है वो पाश्चात्य चित्रकार बोत्तिचेल्ली से की थी। और किसने की थी? ईवी हैवेल ने की थी। और ईवी हैवेल कौन थे? ये प्रसिद्ध कलाविद थे या कला विद्वान थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ईवी हैवेल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिगरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? सिगरिया गुफा के जो चित्र हैं वो किसकी चित्रकारी के अर्थात किस गुफा की चित्रकारी से हमें मिलते जुलते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अजंता गुफा। अजंता गुफा से ही जो सिगरिया गुफा के जो चित्र हैं उसकी चित्रकारी मिलते जुलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सिगरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? अब हमें बताना है कि जो सिगरिया गुफा में जो स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं वो कुल कितने, अर्थात उनकी संख्या बतानी है हमें स्त्रियों की, कोई कितनी संख्या है उसमें। तो 21, 14, 23 या 22। तो सिगरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र हमें सिगरिया गुफा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिगरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? अब हमें सिगरिया गुफा में टोटल गुफाओं की संख्या बतानी है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? 5, 4, 6 या 7। तो सिगरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं की संख्या है? 6, अर्थात 6 गुफाएं हैं सिगरिया गुफा में। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिगरिया की कितनी गुफाओं में चित्र शेष हैं? अब हमें बताना है जो सिगरिया गुफा में जो टोटल संख्या तो 6 है, लेकिन उन 6 गुफाओं में से हमें चित्र शेष बताना है कि वर्तमान में हमें चित्र किस में देखने को मिलते हैं या शेष रह गए हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन 2, 4, 3 या 5। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिगरिया में कुल गुफाओं की संख्या जो है वो 6 है, और लेकिन वर्तमान में हमें जो चित्र देखने को मिलते हैं या चित्र शेष रह गए हैं वो किन गुफाओं में देखने को मिलते हैं? हमें 2 गुफाओं में हमें चित्र देखने को मिलते हैं या चित्र शेष रह गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कुलीन महिला हाथों में पुष्प लिए चित्र किस गुफा में है?
हमें बताना है कि जो कुलीन महिला है वो हाथों में पुष्प लिए हुए है। यह जो चित्र है वो किस गुफा में मिलता है हमें। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, सिगरिया, अजंता, बाग या एलोरा। तो कुलीन महिला हाथों में पुष्प लिए यह जो चित्र है वो किस गुफा में देखने को मिलता है हमें, सिगरिया गुफा में देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिगरिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हमें बताना है कि नीले रंग का जो प्रयोग है वो किस गुफा में नहीं हुआ है। तो अजंता में, सिगरिया में, बाग में या बादामी में। तो नीले रंग का प्रयोग किस गुफा में नहीं किया गया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिगरिया। सिगरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि सिगरिया गुफा के समय तो नीले रंग का प्रयोग होना या नीले रंग का प्रयोग करना तो शुरू काफ़ी टाइम से ही पहले शुरू हो गया था, सिगरिया गुफा के और पहले से ही। क्योंकि अजंता में हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले तो अजंता गुफा में ही नीले रंग का प्रयोग करना शुरू हुआ, और फिर बाग में भी हुआ, बादामी में भी हुआ। लेकिन सिगरिया में भी हो सकता था, क्योंकि सिगरिया के समय नीले रंग का प्रयोग करना शुरू ही हो गया था, उससे पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन सिगरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सिगरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिगरिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस गुफा में नीले, ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिगरिया गुफा का समय कितना माना जाता है। सिगरिया गुफा का हमें समय बताना है कि कितना माना जाता है, 6वीं शताब्दी, 4वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी या 3वीं शताब्दी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिगरिया गुफा का जो समय है वो 5वीं शताब्दी माना जाता है। और हमने बताया है क्यों माना जाता है सिगरिया गुफा का समय। मतलब इससे हमें हमें ग्रंथ से हमें देखने पता चला है कि सिगरिया गुफा का समय 5वीं शताब्दी माना जाता है। तो वो था विशुद्धिमग ग्रंथ, जो कि किसके द्वारा रचित है, आचार्य बुद्धघोष के द्वारा रचित है। और ये कब रचित किया गया था, ये 5वीं शताब्दी में। तो हमें सिगरिया गुफा का जो समय है वो 5वीं शताब्दी माना जाता है। और किस ग्रंथ से मिलता है, हमें विशुद्धिमग नामक ग्रंथ से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपका उत्तर देने पूरा अपने हृदय से अपने क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू।